ये कफन है, ये कफन है, ये हमने सिलवा लिया था। ये कफन सिलवा लिए हुए जनाब। एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाए कि कफन हमने सिलवा लिए हुए, ये रहे कफन। हम बैठ के मशवरा करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती, तो ये सारे कफन, ये देखिए कितना बड़ा हमने लिफाफा भरा हुआ है, ऐसे तोड़े भरे हुए हैं हमारे पास, और मशीन लगी हुई है, बहनें बैठी हुई हैं कफन सीने के लिए। ये काले कपड़ों वालों ने जो परसों रात नंगा नाच नचाया, काले कपड़े वाले यहां से निकले, पहले यहां मुझे गिरफ्तार करने आए, यहां पे मेरी बहनों ने, माओ ने और नौजवानों ने हिम्मत की और बचा लिया। उसके बाद ये देवसर है, पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम में गांव है लिद्रू, वहां पे हमीद पठान है, इन बच्चों का रिश्तेदार है दूर का, उसको उठा लिया कि तू परसों दुआ करने पहुंच जाएगा, उसको उठा लिया। उसके बाद गुस्सा निकाला कहां, बिजबिहाड़ा में जाके नौशहरा गांव में हमीद बजाड़ को उठा लिया। और ये काले कपड़े वाले कौन लोग हैं, ये वही काले कपड़े वाले लोग हैं जिन्होंने रियाज भाई को, शौकत को और मुख्तार भाई को वीडियो के अंदर दिख रहे हैं काले कपड़े वाला बंदा लेके जा रहा है, ये वही काले कपड़े वाले हैं। इस जम्मू से आए हुए हमारी इस कौम की और कौम की आवाज, और हम जितने भी ये नौजवान आपके सामने लड़ते हैं पिछले कई सालों से, हमारी फ्री में जमानतें करवाने वाले, और हम सब की ताकत जनाब एडवोकेट अनवर चौधरी साहब जो मेरे वालिद जैसे हैं, उनके बाद हमारी कोर्ट के अंदर एक बहुत मजबूत आवाज, जब भी हमें बिरादरी के ऊपर कोई मसला आता है तो अदालतों के अंदर चट्टान की तरह खड़े हो जाने वाले जजेस हजरात के सामने हमारी मजलूमियत और मासूमियत को पेश करने वाले नौजवान, जिनको अभी आपने सुना, बहुत जज्बाती भी हैं, भाई एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, और हम सब की आवाज़ भाई गुफ्तार अहमद चौधरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राजौरी से आए, पिछले 2 दिन से फ़ोन बंद रख के, और उनके बाद और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नाम लेना जाहिद भाई का पसंद करूंगा, मेरे सबसे पुराने एक्टिविज्म में साथी, और श्रीनगर से आए, इनको भी हरासा किया, कितनी परेशानियां की, उस पर कभी बात फिर से ही। सुरजीत सिंह साहब का नाम मैं इनके बाद लेना चाहूंगा कि सुरजीत सिंह साहब हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमेशा हक की बात करते हैं। आज रात को राजौरी से निकले, कल रात को, और रात भर सफर करके सहरी के वक्त यहाँ पहुंचे और हमारे बीच में हैं। उनके बाद राजौरी से हमारे दूसरे वकला हजरात, ये मिनट जी वो तालिब करता, तालिब 9 मिनट ना दी प्लीज, अच्छा सॉरी, इब्रार भाई एडवोकेट, जिनके हमने परसों जब हम पे यहाँ जुल्म हुआ तो उसके बाद हमने इनकी वीडियो देखे। बाकी सोशल एक्टिविस्ट और जो बात करते हैं वो तो हम देखते ही रहते हैं, वो तो बनाते ही हैं। जुल्करनैन भाई डेली वीडियो आपके हक में बनाते ही हैं, गुफ्तार साहब बनाते हैं, सब लोग बात करते हैं, लेकिन आमतौर पे एक जज्बात लेके एक वकील रास्ते चलता हुआ जब आपके हालात देख के खड़ा हो जाए, उसे सलाम पेश करने की भी जरूरत है। तो इब्रार भाई और उनके साथ आए हुए दूसरे साथी, मेरी ये बाकी नौजवान जितने भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे इमरान रशीद साहब आए हैं, ये हमारी, आप मुझे और बाकी साथियों को जिस तरह से देखते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हर तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, और बाकी जितने भी साथी हैं, आप हमारे सरपंच साहब को आपने सुना, अमजद भाई को, मुश्ताक साहब को सुना, पीछे दानिश है उनको सुना, उधमपुर से नौजवान आए उनको सुना, या बाकी जितने भी साथी हैं, मजीद साहब हैं, और ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन जो मेरे इस केस में शामिल होने से भी पहले जो उठे और इसमें इन लोगों की आवाज़ उठाई, उनके प्रेसिडेंट और उनके सारे जोमा, हमारे पैदल मार्च के साथी आसिफ भाई और बाकी साथी, मीडिया वाले हजरात जो रियाज भाई ने रात भर सफ़र करके यहाँ पहुँचे, और तौसीफ रातर और उनके टीम, और बाकी सारे साथी, तालिब कसाना साहब को तो आपने सुना देखा ही। यहाँ पे मेरी एक सबमिशन है आपसे कि देखें, आज आप सबको पता है पिछले 5 दिन से जिस तरह से कोशिश की जा रही थी, मैं अगर नाम लूं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बात ही शुरू करूंगा कि जिस तरह से पिछले 5 दिनों से, हालांकि शुरू ही से, लेकिन 5 दिनों से जिस तरह से कोशिश की गई कि पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर से कोई भी शख्स यहां पे ना पहुंचे। अब सुबह क्या खबर मिली हमें कि जनाब जितने भी साउथ कश्मीर के सोमो स्टैंड हैं
वहां पे पुलिस वालों ने जाके वो जो सोमो स्टैंड का इंचार्ज है, इत कश्मीरी में कुछ और के उसने के चौधरी, वो जो चौधरी है उसको जाके कहा, मतलब कि भाई साहब तुम्हारी किसी भी गाड़ी में कोई ट्राइबल कम्युनिटी का गुजर बकरवाल शख्स गाड़ी में बैठ के ना जाए, बैठ के नहीं जाना चाहिए। एक बात। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आ रहे थे, मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा, कि वो स्टूडेंट्स आ रहे थे बाइक पे अपनी इस माँ के पास बैठ के, उसका दुख बताने के लिए उनका मोटरसाइकिल छीन लिया और सीज कर दिया। यहाँ पे चलिए ये तो गुजर बकरवाल बिरादरी है, ये मान लिया गुजर बकरवाल बिरादरी से प्रॉब्लम है इनको, आज निशाने पे है तो मारना भी है और बात भी नहीं करने देनी। वो गोजरी मक्के में डांटो मारे भी दे, रोन भी नहीं देते, है ना? तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके रडार पे गुजर है, आज आप चाहते हैं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी को हमने मारना है, ठीक है, लेकिन ये अंगद सिंह खालसा जो श्रीनगर से आ रहा था, एक सरदार जो एक्टिविस्ट है, उसको आपने क्यों रोक लिया सड़क पे? अंगद सिंह खालसा सरदार बरादरी से ताल्लुक रखता है, वो यहाँ पे माँ के साथ, बहन के साथ आके अपनी बात रखना चाहता था, आपने उसको रोका, उसको 2 घंटे रोका, परेशान किया, मीडिया वालों को नहीं आने दिया। मेरे साथियों ने कहा कि यहाँ पे मीडिया बात नहीं कर रही, मैं कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे इल्म है कि यहाँ पे मीडिया ने बहुत कोशिश की। जिस दिन हम दूसरी शौकत भाई की डेड बॉडी लाने गए तो अस्पताल में मीडिया वाले दौड़ते हुए आए कि हम इनकी बात करें, लेकिन पुलिस उनके पीछे इस तरह से पड़ी कि उनको वहां से भगाया भी। और बाद में कल परसों की बात बता रहा हूं मैं, परसों यहाँ मीडिया वालों ने आके कुछ वीडियो क्लिप्स उठाई, वापस जाके पुलिस के थानों में उनको बुलाया और उनकी सबकी वीडियोस डिलीट की। अभी यहाँ जो हमारे साथी यहाँ हैं, आपको क्या लगता है रियाज भाई यहाँ पे हैं तो इनको कोई फोन नहीं आए? आज सुबह भी इनको फोन आए पुलिस के कि आप बात नहीं करोगे। तौसीफ राथर है, क्या लगता है वो उसको बात करना आसानी से देते हैं? ये भाई साहब बाकी मीडिया वाले हजरात जो हैं इनको बात करने देते हैं? मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है, मीडिया अगर हमारी प्रेशर में है तो हमारे पास आज अल्लाह की जात ने हमें फोन दिए हुए हैं। ये थोड़ी बहुत भी जितनी मूवमेंट बनी है ये इन फोन की वजह से बनी है, ये आप लोगों की बात। मेरी अब आपसे एक ही गुजारिश है, आज हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, दुआया प्रोग्राम हो और उसके बाद हम बैठ के मशवरा करें कि आगे करना क्या है। और हमारे बीच में हमारे एडवोकेट अनवर चौधरी साहब जो मेरे बात करेंगे, उन्हीं को सुनना है हम सब ने। तो हम तो ये अपने बुजुर्गों की लीडरशिप में तय कर रहे थे कि भाई आगे जाना कहाँ है, इस केस को किस हद तक लेके जाना है और लड़ने का तरीका क्या रहेगा, यही तो मशवरा कर रहे थे। तो आपने किसी को आने नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, वो जाहिद भाई ने और बाकी साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि हम खुदा के फजल से क्या क्या करना जानते हैं और हमने करके दिखाया भी है, हमें आजमाया ना जाए। मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें, हम जुडिशियल इंक्वायरी की तहकीकात की डिमांड क्यों कर रहे हैं, जुल्करनैन भाई ने बताया आपको। एक मिनट माँ जी, एक मिनट तब मेहरबानी करियो, कोई गल ना करे। हम जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं? देखें, ये भाई जुल्करनैन है, आप जानते हैं, ये एडवोकेट अनवर चौधरी साहब हैं, जानते हैं आप। भाई मक्खन दीन का कत्ल कर दिया, उसके बाद ये वकील खड़े हुए, अनवर चौधरी साहब खड़े हुए, शेख शकील साहब जम्मू में खड़े हुए, जुल्करनैन भाई खड़े हुए, एडवोकेट अपू सिंह सलातिया कठुआ में खड़ी हुई, आज FIR रजिस्टर करके रखा, पुलिस वालों के खिलाफ लगी हुई है लड़ाई, लड़ेंगे इंशाल्लाह अदालत में, उनको तो ठोक लेंगे अंदर इंशाल्लाह। इस केस के अंदर भी ये मुमताज भट्टी क्या कोई आसमान से गिरा है, या बाकी लोगों ने जिन्होंने मारा है ये कोई आसमान से गिरे? हम इनको, कोई बड़ा मसला नहीं है, अदालत में इंशाल्लाह बहुत जल्दी केस रजिस्टर कराएंगे, लेकिन हम जुडिशियल इंक्वायरी, अदालती तहकीकात की डिमांड इसलिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बात सुनिए। अदालती, एक मिनट बची, इसने चुप करवा। हम अदालती तहकीकात की मांग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि भडाल में जो 18 लोग मरे वो क्यों मरे? मक्खन दीन भाई ने जहर खाया, वो तो चले गए, उनका केस रजिस्टर करने के लिए खड़े हैं हमारे लोग, लेकिन उनके अलावा 40 लोगों को बिलावर एक अकेली तहसील से, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, 40 लोगों को झूठे मिलिटेंसी केसेस के अंदर डाला हुआ है। उनकी बात कौन करेगा? हम इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं कि ये सारे मसले पे क्लियर हो जाए कि हमारी बिरादरी को झूठे मिलिटेंसी केसेस के अंदर फंसा के और आप मार के दरियाओं में, सूखे दरियाओं में फेंक के करना क्या चाहते हो? हम इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं।
परसों मसला हो गया, एक मिनट, परसों मसला हो गया कठुआ में, आज भी चल रहा है। किसको दुख नहीं है? कोई आर्मी वाला मारा जाता है, हमें तब भी दुख है, इंसान है। पुलिस वाला मारा जाता है, हमें तब भी दुख है। लेकिन हाजी लतीफ को आज से 9 महीने पहले आपने उठा के कठुआ की जेल में 2 बेटों समेत बंद रखा हुआ है, झूठे मिलिटेंसी केस के अंदर। परसों आपने उसके घर से 8 लोग उठा लिए। एक 15 साल की मेरी बहन है, हमें इस बहन के आंसू नजर आते हैं, वो कठुआ की जेल में पड़ी हुई है। 13 साल की छोटी सी कली की तरह की बच्ची माज इसलिए पड़ी हुई है कि वो इस कौम से ताल्लुक रखती है, वो कठुआ की जेल में। क्या वो मिलिटेंट है? अरे वो होगी, मान लिया, आप बोलते हो मान लिया, लेकिन 2 साल का बच्चा जेल में, 2 साल का बच्चा उठा लिया आपने, उसका क्या कसूर है? वो मिलिटेंट है। अरे खुदा का वास्ता, हम इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं जुल्करनैन भाई, एडवोकेट अनवर साहब और बाकी साथियों, हम जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए चाहते हैं। इस केस में तो हम लड़ेंगे, मरेंगे भी इंशाल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें भाई ने कहा एक ने कि कुछ कौम के कुछ लोगों को जाने देने पड़ेंगे, मैं तैयार हूं इंशाल्लाह, मेरे ये सारे साथी तैयार हैं, हम तैयार हैं मरने के लिए, आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए जरूरी है कि भाई आपने टोपी पीर में मार दिया 3 लोगों को, आखिर मकसद क्या है? आप जाना कहां चाहते हो? किस किस को मारना चाहते हो? जुल्करनैन भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि इस कौम का क्या कंट्रीब्यूशन है फॉर द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। लेकिन आप बताइए, आज आप हमारे साथ करना क्या चाहते हो यार? मतलब हमारा कसूर क्या है? मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, जुडिशियल इंक्वायरी हम इसलिए चाह रहे हैं कि कठुआ से जो आज से 4-5 साल पहले एक गंदी हवा चली, जिसके तहत वो आपको आपके जंगलों से निकालना चाहते हैं, जो आपने जमीन मक्खनदीन भाई ने हीरानगर के अंदर मलकियत, ये आपका जमीन खरीदी पैसे देके डोगरा से, उस जमीन को छीनना चाहता है डीसी कठुआ। और उसके बाद जब हमने आवाज उठाई, मुझे 8 दिन जेल भेज दिया, आज मक्खनदीन भाई पे पीएसए लगा के जेल में डाल दिया। अरे हम तो यहाँ कश्मीर में बैठे हुए हैं, आप कश्मीर में बैठे हुए हो, आपके साथ कोई बात नहीं, आपके साथ इंसाफ हो ना हो, आपको भूखा ये कश्मीरी भी नहीं मरने देगा अगर गुजर नहीं भी आया। जरा सोचो, वो कठुआ वाला हमारा भाई मक्खनदीन क्या करेगा? वो हाजी लतीफ क्या करेगा, जिसको अभी, जिसकी आज 5-7 भेड़ें मर गई, हर दिन मर रही हैं, उसकी भेड़ बकरियों को देखने वाला कोई नहीं है, उसको मड़ुआ वाड़ बन जाना है, वो क्या करेगा? जुल्म है, क्या करेगा वो? इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं हम इसलिए चाहते हैं कि जज साहिबान, कोई एक जज तैनात हो और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। हमने कब कहा? हम तो इनके कहने पे कह रहे हैं। मुमताज भट्टी ने कहा मुझे हार नहीं, स्टार चाहिए, हमने थोड़ी ना कहा। हम फिर भी कह रहे हैं शायद ना मारा हो उसने, लेकिन आप साबित तो कर दो, जैसे जुल्करनैन भाई ने कहा। आपके मुमताज भट्टी ने कहा कि ये लड़के पाकिस्तान चले गए। जब हमारे लोग गए इनके पास, तो आपने कहा कि ये पाकिस्तान चले गए। आज आप भी कुछ, आज भी हल्के हल्के बोल रहे हो कि मुख्तार ने इन दोनों लड़कों को दरिया में फेंका और खुद पाकिस्तान भाग गया। ये कहानी आने वाले दिनों में आएगी सामने। लेकिन हम पूछते हैं उनसे सवाल कि यार सूखे हुए दरिया में डाल दिया, हमें ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, मुख्तार ने उनको फेंका दरिया में और वो चला गया, यहाँ कौन सा समुद्र था? लेकिन ठीक है, साबित तो कर दो ना यार, साबित कर दो। जज साहब तैनात होंगे, क्या गुनाह है? और हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जज साहब को लाया जाए, हम नहीं बोल रहे हैं चाइना से लाओ। इसी मुल्क के, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जिसने पढ़ा हो, जो जज की सर्विस कर रहा हो, वो कार्रवाई करे, वो तहकीकात करे, उसके ऊपर हमें काबिल कबूल है। तो मेरी आपसे अब शॉर्ट में गुजारिश ही है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। देखिए, जब मूवमेंट चलती है तो मूवमेंट ये मत सोचिए कि एक ही दिन में मसलो हल हो जाएगा। एक अंदेन में जनाब कोई मसलो हल ही नहीं हुआ आज तक। इसलिए ये बहुत लंबी लड़ाई है। और लड़ना किसके खिलाफ है? आपको लड़ना किसके खिलाफ है? जिसके पास बंदूक है। लड़ना किसके खिलाफ है? जिसके खिलाफ पास कलम है। लड़ना किसके पास है? जो पावर की कुर्सी पे बैठा हुआ है। उनसे इंसाफ मांगना है। इसलिए ये लंबी लड़ाई है। मेरी आप सारी बिरादरी से गुजारिश है, आपको इतना रोका गया
इतना रोका गया, उसके बावजूद भी आप इतने आ गए। तो आप ये वो वाले लोग हैं जो मरने मराने के लिए तैयार हैं। तो मीडिया सामने है, मैं एक चीज गुजारिश करना चाहता हूं। ये कफन है, ये कफन है, ये हमने सिलवा लिया था। ये कफन सिलवा लिए हुए जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाए कि कफन हमने सिलवा लिए हुए। ये रे कफन, हम बैठ के मशवरा करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, हमारी जो डिमांड से वो पूरी नहीं होती, तो ये सारे कफन, ये देखिए कितना बड़ा हमने लिफाफा भरा हुआ है, ऐसे तोड़े भरे हुए हैं हमारे पास, और मशीन लगी हुई है, बहनें बैठी हुई हैं कफन सीने के लिए। ये कफन किसके लिए तैयार किया था? शौकत भाई के लिए, रियाज भाई के लिए। लेकिन उनको कफन वहीं से डाला क्योंकि उनकी बॉडी को इतना उबाला हुआ था कि वो हमारे कफन देने के काबिल ही नहीं थे। और फिर आप कहते हो जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। माँ को अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखने दी, फिर आप कहते हो जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। अरे गोश्त लंबा कैसे होता है? जब पानी में उबाला जाए तब लंबा होता है, फिर आप कहते हो जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। हमने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा रियाज भाई की डेड बॉडी जनाब, उनकी चमड़ी उखड़ गई हुई थी, ये वाली चमड़ी, पैरों की चमड़ी यहां से यहां तक नहीं थी, हाथ की चमड़ी नहीं थी, सर के बाल नहीं थे, दाढ़ी के बाल नहीं थे, फिर कहते हो जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। और ठीक है, मान लिया अगर वो डूब गए थे, तो ये भी नहीं कह रहे ना दरिया में डूब गए, ये बोलते हैं रुके हुए पानी में डूब गए। तो रुके हुए पानी में बॉडी तरती तो नहीं है ना, एक जगह रहती है, डूब गई तो डूब गई, बैठ गई नीचे। तो फिर वो पैरों में जो शादी में जाते हुए बड़े मजबूत जूते पहने थे और अंदर से सॉक्स पहने थे, वो जूता किसने उतारा? वो सॉक्स किसने उतारे? अगर वो दरिया में डूब गए तो भी जूता उतर सकता है, ये तो आप बोलते हैं कुएं में डूब गए। कुएं में तो पॉसिबल ही नहीं है, बांधा हुआ तस्मे के साथ जूता कैसे खुल गया? चलिए जूता खुल गया तो मोजा कहां गया? मोजा तो जोर लगा के उतारने के, मोजा तो बंदा खुद बड़े जोर लगा के उतारता है सर्दियों में तो मोटा और मजबूत मोजा पहना होगा। बताइए वो मोजे किसने उतारे, वो जूते किसने उतारे? फिर आप बोलते हो जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी। होगी इंशाल्लाह, होगी, जरूर होगी, इंसाफ भी होगा, इंसाफ भी होगा। आपसे बिरादरी से ये गुजारिश है, मुझे पता है पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हुआ, मैंने गुजारिश की इस बिरादरी से शुपैया में खड़े होके, मैंने कहा है बिरादरी समझ जाओ, जिन लोगों को आप वोट देना चाहते हो खुदा का वास्ता है ना दो, मैं नहीं कहता किसको दो, लेकिन जिनको आप दे रहे हो ना दो। वजह क्या है? मेरी वीडियो उस वक्त की मौजूद भी थी, अब पता नहीं है कि कहीं मिल जाएगी। मैंने ये गुजारिश की ना दो। मुझे पता है इस बिरादरी के लीडर जब जीतेंगे, खुदा की कसम ये आपका ठेका दे देंगे जालिमों को। 5 साल आप पे चक्की पिसेगी, फिर आपकी कोई बात नहीं करेगा। फिर मैंने ये भी कहा था कि ठीक है जिताओ, इन गुजर लीडरों को जिताओ, लेकिन याद रखना अगले 5 साल आप लोगों को इतनी मार पड़ेगी कि आज तक इतनी नहीं पड़ी, पड़ नहीं रही है क्या? और फिर मैंने कहा था अगले 5 साल आपको कोई बात लीडर नहीं करेगा, ये नौजवान करेंगे। वो बात सच है कि झूठ है? बताइए आप। मेरी आपसे गुजारिश ये है, कल फिर 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, फिर आपका जिसको दिल करेगा वोट दे देना। आपने फिर उन्हीं गुजर लीडरों को वोट देना है, जालिमों को। वो जालिम है, वो दुश्मन है आपके, जो आज जिनको हमने अपील की थी ओपन कि आइए यहां पे आके बैठिए। यहां पे जाहिद भाई ने कहा कि हम नहीं चाहते, लेकिन क्या उमर साहब के अगर बेटे के साथ ये सब होता तो क्या करते ये लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ना करे, मियां महर साहब की मैं बात ही नहीं कर रहा, मियां अल्ताफ साहब के रिश्तेदार किसी मावलेर पफेर बहन का बेटा किसी के साथ हो जाए, आप लोग क्या करोगे? क्या सोचोगे? रोने की बात ही दूसरी है, गोलियां खाओगे, पिस्तौल पकड़ के माथे पे लगाओगे, बोलोगे हमें मार दो, हमारे नेताजी के बेटे के साथ क्या किया आपने। आज वो कहां है? और एक चीज और बता दूं मैं चैनल्स के जरिए से, जो एमएलएस ये बोलते हैं गुजर लीडर असेंबली सेशन के अंदर छोटी छोटी तकरीर करते हैं, यहां से वहां तक दौड़ते हैं, वहां से यहां तक दौड़ते हैं, यहां से वापस दौड़ जाते हैं। मैंने एक एमएलए को देखा, अल्लाह माफ करे कैसे कैसे जालिम लोग बिठाए हुए आपने। जब हंगामा हुआ, कश्मीरी बिरादरी के लोगों ने बात की आपकी, उसके बाद इनको मजबूरी पड़ी कि अब हमें बात करनी पड़ेगी। फिर आपकी बात की, एक एमएलए दौड़ा पीछे से, लास्ट सीढ़ी से दौड़ता दौड़ता आगे आया,
स्पीकर साहब ने पूछा भाई क्या मसला है? बोलता है जनाब मसला कोई नहीं है। भाई दौड़ क्यों रहे हो? आपके वो लोग जिनको जिताया था उनको यही नहीं पता हम दौड़ क्यों रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं कि हमारे वोट बच जाएं। मैं कहना चाहता हूं अगर एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब को आपने असेंबली में भेजा होता, हालांकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, अनवर साहब होते तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ तकरीर करके अपना पल्ला झाड़ लेते कि मैं फर्ज अदा कर छोड़ियो? एलजी साहब के घर के बाद धरना क्यों नहीं लगा रहे हैं ये गुजर लीडर? अगर इनको इस कौम से वोट चाहिए दोबारा, अगर इस कौम के साथ हमदर्दी है तो एलजी साहब का घेराव क्यों नहीं करते? आप 5, 7, 8 लोग हो, 8 लोग कम होते हैं? हमें यहां पे रोकते हो, पुलिस को बोलते हो इनको पकड़ो, जेलों में डालो, इनको मारो। अरे हमें मारने से अगर मसला हल होता है, खुदा की कसम अगर हमें मारने से मसला हल होता है इस बिरादरी का, तो हमें मार दो। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं, ये मेरे साथी बेचारे, ये हमारा नौजवान ये ग्रुप क्या बोल रहा है आपसे? हम किसी से कोई जो लोग बोलते हैं यह सियासत हो रही है, तो भाई तुम लोग मसला हल करके सियासत खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? मसला हल करो, सियासत खत्म। जब आप बात भी नहीं करोगे, बात करने भी नहीं दोगे, कत्ल भी करवाओगे, साथ में जालिमों के खड़े हो जाओगे और फिर सोचोगे नौजवान खामोश रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए मुझे यह भी अपने साथियों से पता है कि हमारी बिरादरी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज की डेट में पढ़ा लिखा तबका खड़ा किया है। मेरी उम्मीद एमपी साहब से नहीं है, मेरी उम्मीद ये जो एमएलए दौड़े लगा रहे हैं अंदर असेंबली में, इनसे नहीं है। मेरी उम्मीद किससे है? हम सब की उम्मीद किससे है? जो इस कौम का पढ़ा लिखा नौजवान है। आपसे हमें उम्मीद है आप इस मूवमेंट का हिस्सा जिस तरह से पहले बने रहे, आगे भी इसी तरह से बने रहिए। और ये लड़ाई इंशाल्लाह आगे किस तरह से लड़ी जाएगी, हम इंशाल्लाह ये आपको वक्त रहते बताएंगे भी। हम एक कमेटी तश्कील देंगे, ये जितने हमारे साथी हैं हम बैठ के, और यहाँ के लोकल आपके लोग जो हैं उनको भी बीच में रखेंगे। और हम एक ही चीज पे सबसे पहले कोशिश करेंगे कि कमेटी के अंदर आप में से भी जिसको भेजा जाए, सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि वो बिकने वाला इंसान ना हो। पहली शर्त है वो ईमानदार हो, दूसरी कोई शर्त नहीं है, पहली शर्त है और आखिरी शर्त है कि वो ईमानदार हो, बस। और क्या है वो मसला कोई नहीं है। तो इसलिए आप लोग डट के रहिए, कोई फिक्र नहीं है। मैं इस वीडियो के जरिए से ये भी आपसे गुजारिश कर दूं, कठुआ के अंदर जिन लोगों को आप उठा रहे हैं, आप तहकीकात करिए। हमने कब कब मना किया? तहकीकात के नाम पे आप उनको यूएपीए लगा के फिर से अगर जेलों में डालेंगे, खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे, आपके पुलिस वाले आएंगे यहाँ पे, एसएसजी वाले, एसओजी वाले ब्लैक कपड़ों में, ये काले कपड़ों वालों ने जो परसों रात नंगा नाच नचाया, काले कपड़े वाले यहां से निकले, पहले यहां मुझे गिरफ्तार करने आए, यहां पे मेरी बहनों ने, माओ ने और नौजवानों ने हिम्मत की और बचा लिया। उसके बाद ये देवसर है, पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम में गांव है लिद्रू, वहां पे हमीद पठान है, इन बच्चों का रिश्तेदार है दूर का, उसको उठा लिया कि तू परसों दुआ करने पहुंच जाएगा, उसको उठा लिया। उसके बाद गुस्सा निकाला कहां? बिजबिहाड़ा में जाके नौशहरा गांव में हमीद बजाड़ को उठा लिया। और ये काले कपड़े वाले कौन लोग हैं? ये वही काले कपड़े वाले लोग हैं जिन्होंने रियाज भाई को, शौकत को और मुख्तार भाई को वीडियो के अंदर दिख रहे हैं काले कपड़े वाला बंदा लेके जा रहा है, ये वही काले कपड़े वाले हैं। इसलिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है इंशाल्लाह, और लड़ेंगे, जीतेंगे, ये हमारा अज़म। फैसला क्या होगा, लास्ट में फैसला क्या होगा, हमें अपने रब पे यकीन है कि बेहतर होगा और यहाँ की अदालतों पे। लेकिन हम ये पूरी टीम आपसे वादा करती है कि ना हमने आपका कभी सौदा पहले किया था, ना आने वाले वक्त में कभी करेंगे। लेकिन आप भी बस एक ही कोशिश करिए, एक तो दुआ जिस तरह से आप कर रहे हैं जरूर करिए, और दूसरे नंबर पे बरादरी का इत्तेहाद, इत्तेफाक। आज के बाद हंसना छोड़ दीजिए, हंसना छोड़ दीजिए, माथे पे परेशानी ले आइए। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी कहा लगा के नहीं हंसे। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी होते तो मुस्कुरा दिया करते थे। हंसना छोड़ दीजिए, मजाक करना बंद करिए, सीरियस हो जाइए। जब भी आपके कोई प्रोग्राम होते हैं इसमें यह बहस करिए कि हमारी बिरादरी पे कोई बहुत बड़ी साजिश है, ये एम ही लड़के नहीं उठा लिए, या एम अगर हो गया होता तो फिर इतनी सीरीज में ये सब कुछ नहीं होता। हमारी बिरादरी को रडार पे रखा हुआ है। मैं अब आखिरी बात कर रहा हूं, हम आखिरी गुजारिश कर रहा हूं। आसिफा के मसले में कठुआ में जो बच्ची मार दी गई, उसको अगरचे इंसाफ मिला,
लेकिन मेरे नजदीक वो बिरादरी की तरफ से उतना बड़ा इंसाफ नहीं था। बिरादरी का इंसाफ तब होता जब ये पूरी बिरादरी सड़कों पे निकलती। अगर पूरी बिरादरी सड़कों पे निकल गई होती उस बच्ची के लिए, आज ये दिन ना देखने मिलता, आज ये बच्चे कत्ल ना होते। उसके बाद जब रजौरी से 3 लड़कों को उठा के शुपैया में मार दिया, गुफ्तार भाई ने और बाकी लोगों ने वहां पे बात की, लड़े। अगर उस वक्त पूरी कौम निकल गई होती बाहर, मक्खन भाई का कत्ल ना होता। अगर उसके बाद टोपी पीर में जो 3 लोगों को मार दिया मिर्चें डाल डाल के, कौम सारी बाहर निकल आई होती, उसके बाद मक्खन भाई का कत्ल ना होता। और अगर मक्खन दीन भाई ने जो वीडियो के अंदर कहा, वो वीडियो सुनिए, वो बहुत बड़ा दर्स है हमारे लिए, इबरत है हमारे लिए। उस वीडियो में क्या कहा, बहुत सारी बातें, लेकिन एक सबसे अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे पता है खुदकुशी करना गुनाह है, लेकिन मैं अब अल्लाह तुझसे उम्मीद रखता हूं तू मुझे माफ करेगा। मैं ये वीडियो में ये बोल रहा हूं, मैं अपनी जान इसलिए दे रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरा रब मुझे माफ करेगा कि नहीं, लेकिन मैं जान इसलिए दे रहा हूं ताकि पीछे वाले बच जाएं। ये पीछे वाले कौन थे? ये पीछे वाले रियाज और शौकत थे, लेकिन हम उसके लिए नहीं निकले बाहर। हम मक्खन दीन के लिए निकले होते तो रियाज शौकत और इस मुख्तार भाई को नहीं उठाया होता। आज सुनिए, और ये कहा किससे था? ये मक्खन भाई किसको जिम्मेवारी सौंप के गए कि आपने लड़ना है, पीछे वालों को बचाना है? किसको बोला? सबसे पहले जनाबे मियां अल्ताफ साहब को, क्या बचाइए इनको। फिर किसको बोला जितने एमएलए जीते हुए? फिर किसको बोला? एडवोकेट जुल्करनैन साहब को, अनवर साहब को, मुझे, गुफ्तार भाई को, इमरान भाई को, जाहिद साहब को, सुरजीत भाई को, सबको, कि बचाओ बाकी वालों को। कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मजे से सोए हुए अपने महंगे घरों में और महंगी गाड़ियों में। मेरी आपसे गुजारिश ये है, दुनिया के अंदर 2 ही किस्म की मखलूक है, एक है अमीर, एक है गरीब। आपके गुजरों में से भी जो महंगी गाड़ी में आता है, जो आपको आके दुआ मांगते हुए ये बोलता है, आपने पिछले बार 4 बार वोट दिए मियां साहब को, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, 4 बार वोट दिए, यहां से गाड़ियों की गाड़ी भर के आप ख्वास पहुंचे, वहां पे वोट दिए जनाब मियां साहब को, अच्छी बात है। मैं सियासी तौर पे उनका मुखालिफिन हूं, सवाल खड़े करता हूं, लेकिन दिल से उनकी इज्जत भी करता हूं, बड़े खानदान से है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये शौकत और शबीर भाई ने, ये शौकत और रियाज भाई ने, इन्होंने तो जाकर रजौरी में वोट दिए थे, और एक भी नहीं, 2 3 बार। आज क्या हो गया मियां साहब को? क्यों जुबान बंद हो गई? मैं मक्खन दीन भाई की बात नहीं कर रहा कि मियां साहब बात करें, फर्ज बनता था, लेकिन ये तो उनका वोटर है यार। इनसे तो आपने वोट लिए थे इस जमानत पे कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इनसे तो वोट इसलिए लिया था, कहते नजमा से वोट इसलिए लिया था कि तुम्हारे घर वाले को बचाऊंगा। आज क्यों नहीं बात कर रहे? आज ताजियत के लिए आए, कहा मेरा फोटो भी मत खींचना, मेरा। अरे ये हशर है। आप अनंतनाग के अंदर कश्मीरी गांव में आग लग गई 1-2 घरों में, वहां मियां साहब पहुंचे एमपी के हैसियत से, कहा बुरा हुआ मैं पैसे दूंगा। यहां आए चोरी अंधेरे में, और आके कहा मेरा फोटो कोई ना खींचियो। जुल्करनैन भाई बोल रहे हैं बकरी कटाओ, बच्चा ना पढ़ाओ। मियां साहब बोल रहे हैं तब न के बुमारी भाई पहाड़ छोड़ के शहर के नजदीक क्यों आया? आप बताओ, कहा कि नहीं कहा? कहा कि कौन लोग को शामिल? मियां साहब ने कहा कि तुम लोग जंगलों से निकल के शहरों की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? कहा कि नहीं कहा? हाथ खड़े करके बताओ, कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? हमें जंगलों से डिपार्टमेंट निकाल रहा है शहरों की तरफ। मियां साहब, ए बाबा मियां साहब, ए वक्त के बादशाह, ए बादशाह अजीम, पिछले 70-80 साल से बादशाह अजीम ये जंगलों से इसलिए आना चाहते हैं, ये अपने बच्चों को जुल्करनैन चौधरी बनाना चाहते हैं। ये सड़कों की तरफ इसलिए आ रहे हैं, ये अपने बच्चों को जाहिद चौधरी बनाना चाहते हैं, गुफ्तार चौधरी बनाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों आप बोलते हैं, इनको गालियां देते हैं कि क्यों आ रहे हो सड़कों की तरफ? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, समझिए इन बातों को भी अपने पल्ले बांधिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। आगे क्या होगा हम खुद बताएंगे इंशाल्लाह। हमारी कभी आपको पीठ नजर नहीं आएगी। लड़ने के वक्त सबसे पहले सब में हम होंगे, बाकी जब फैसला करने की बात आएगी सब मिल बैठ के फैसला करेंगे। एक आखिरी गुजारिश है आपसे, एक आखिरी गुजारिश, हम में से कोई भी नौजवान आप याद रखिए, आज से फर्क समझ लीजिए।
मैंने क्या कहा, दुनिया में दो ही मखलूक हैं, एक अमीर और एक गरीब। जो अमीर हैं उनको आप वोट देते हैं, ये गरीब है जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको बचना है तो अपनी मखलूक के साथ मिल जाओ। कल को जब दूसरी मखलूक आती है दूसरी दुनिया की, अरे उनको क्या फर्क पड़ता है यार। नजमा क्या नुकसान कर लेगी मियां साहब का, बताओ मुझे। नजमा क्या नुकसान कर सकती है? मियां साहब के पास जम्मू कश्मीर के अंदर सियासतदानों में सबसे महंगी गाड़ियां हैं, वो क्या कर लेगी? वो तो पैदल भी नहीं चलने देती पुलिस उसको, क्या नुकसान कर सकती है? इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मखलूक है ये और हमारी मखलूक हो आप। अमीर लोग हमें नहीं बुलाते, ना हम उनके पास जाते हैं, और गरीब लोग, अमीर जो है आपकी बात नहीं करते। हम आप में से हैं, आपकी बात हम करेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे। कल को जब वोट आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं किसको नहीं देना, जब आपका दिल किया फिर उधर ही दिल किया दे देना, फिर 5 साल और मार खाते रहना, फिर क्या मसला है? हम फिर से भी लड़ेंगे, क्योंकि हमें आपसे देसी कुकड़ नहीं खाने। हम आपके लिए इसलिए बात नहीं करते कि हम आपके घर में आएंगे और देसी घी ले आओ जनाब, चूरी कोट के ले आओ। हमें नफरत है इन सब चीजों से। हम इसलिए लड़ते हैं ताकि कल मरने के बाद अपने रब्बे कायनात को जवाबदेह हो पाए। जब अल्लाह ने कहा था कि मैंने तुम्हें दर्द दिल के वास्ते भेज रहा हूं दुनिया पे, कल जब जाएं तो अल्लाह बोले कि ठीक है, थोड़ा बहुत कोशिश की है तुमने। इसलिए बात खत्म कर रहा हूं मैं अपनी, आप हिम्मत रखिए। 1 मिनट माजी, मैं आखिरी गुजारिश कर रहा हूं कि ये नौजवान तबका लीडरों की तरह आपको, कभी सड़क पे थे हम, डीआईजी साहब ने मुझे कहा साइड पे आ जाओ तालिब बात करेंगे, मैं गया? मैं अकेला था इनमें से, मैं गया? क्यों नहीं गया? मैंने कहा लोगों की बात है, लोगों के बीच में होगी। अगर मैं लीडर होता ना, किसी बाबा या किसी बड़े लीडर का बेटा, तो मुझे फोन आता, डीआईजी साहब बोलते आ जाओ साइड पे आ जाओ, कॉफी करेंगे, तो मैं साइड पे होके कॉफी करता। लेकिन मैं कॉफी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी कोई साथी भी कॉफी नहीं करता। ये सड़क पे खड़ा होता है, आपके बीच में रहता है, आपकी बात होगी वहीं पब्लिक में, जैसे जुल्करनैन भाई ने और बाकी सब साथियों ने सफाई के साथ बात की। हमारे बीच में हमारी डीडीसी बहन ताजीम बजार साहिबा यहाँ से पामपुर से पहुंची हैं। मेरी आपसे गुजारिश है आखिर में, हिम्मत रखिए, डरिए मत, खौफ खत्म करिए। हमें एक ही मसला नहीं है, हमें कठुआ में भी दौड़ना है। आपके मसला जुल्करनैन भाई, अब इसके बाद हम कानूनी इस केस के अंदर क्या चार्जोई होगी उस पे काम करेंगे। हम सबसे पहले अपना केस रजिस्टर करवाएंगे, उसके लिए हम काम करेंगे आज के बाद इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों का, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके सपोर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, आपका भी शुक्रिया। और आने वाले वक्त में ये काफ़ी लंबी लड़ाई है, और ये लड़ाई रियाज, शौकत और मुख्तार की होती तो हम बहुत लंबा नहीं लड़ते, लेकिन ये पूरी कौम की है, इसलिए बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी।